गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद अभिषेक। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे गाइस क्लास 6 के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8 का पार्ट 2। पार्ट 1 ख़त्म हो चुका है गाइस। पार्ट 2 में हम लोग लेकर के चल रहे हैं नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति। तो गाइस ये जो है क्लास 6 के ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दे गाइस कि इस चैनल में हम लोग आगे कैरी ऑन करने वाले हैं क्लास 6 से 12 तक का एनसीईआरटी का पोर्शन। साथ ही साथ हम अब डिसाइड कर रहे हैं कि योजना और कुरुक्षेत्र का आपका डिस्कशन आएगा। साथ ही साथ हम लोग ट्राई कर रहे हैं अब कि सोशोलॉजी और हिस्ट्री ऑप्शनल को भी साथ साथ कैरी ऑन करेंगे। तो जो बच्चे नए हैं वो इस वीडियो को आखिर तक देखें और आखिर तक में आपको समझ में आया या नहीं इसका फीडबैक आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो को पसंद आता है गाइस तो लाइक बटन पर ज़रूर प्रेस करें, इससे हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशंस मिलती हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस बिना किसी देरी के। तो बात करें गाइस नेचुरल वेजिटेशन की, प्राकृतिक वनस्पति की। तो अगर हम बात करें तो प्लांट जो है हमारे लाइफ में अलग अलग, हमारे पूरे सराउंडिंग में, पूरे वातावरण में हम अलग अलग तरह के पौधे को देखते हैं। और अगर हम बात करें तो बच्चों को हम खेलने में ग्राउंड में बहुत ही अच्छा लगता है जिसमें ग्रीन ग्रासेस हो, मतलब हरी हरी घास हो, वहाँ खेलने में बहुत मज़ा आता है। और बहुत ही छोटे छोटे प्लांट्स भी होते हैं जिन्हें हम बुशेस कहते हैं, झाड़ियाँ कहते हैं। शर्ब्स जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, जैसे कैक्टस हो गया। कैक्टस एक तरह का ऐसा प्रकार का पौधा होता है जिसमें कांटा लगा हुआ रहता है। और बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग प्लांट्स भी होते हैं जिस फूल के पौधे, जैसे कि अलग अलग फूल, गेंदा फूल हो गया और बहुत सारे अलग अलग तरह के फूल के जो पौधे भी होते हैं। और बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ भी होते हैं। इनके अलावा लंबे लंबे जो पेड़ पौधे हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़ भी होते हैं और जिनका अलग अलग टहनी भी होता है और बड़े बड़े लीव्स होते हैं, जैसे कि नीम का पेड़ हो गया, आम का पेड़ हो गया। अभी गर्मी का सीज़न आ गया, मैंगो जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आम के पेड़ों में झूले रहेंगे, तो बच्चे वहाँ पर जाएंगे लाने के लिए मैंगो को। और कुछ कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनमें बहुत ही कम जो है लीव्स होते हैं, जैसे पाम हो गया, पाम खजूर का पेड़। और ग्रासेस जो घास होते हैं, जो सर्ब्स होते हैं और जो ट्रीज़ होते हैं जो अपने आप ही मतलब बढ़ते हैं बिना इंसानों के मदद को, उसे कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति। ये इमेजिन आप करिए कि जैसे आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, जैसे कि अगर हम को राइस ग्रो करना है, हमको अगर चावल की खेती करनी है तो उसके लिए हमको खुद से जो है प्लांट लगाना पड़ेगा। लेकिन ये सब जो मैंगो वगैरह, हालांकि आजकल होते हैं, लेकिन बरगद का पेड़ हो गया है ना, कैक्टस हो गया, ये सब जैसे मैंगो वगैरह की खेती होती है, लेकिन बरगद, कैक्टस, ये सब जो है अपने आप जो है हमारी सराउंडिंग में, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे वातावरण में अपने आप ये सब जो है बढ़ते हैं। इसे हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति। और अलग अलग प्राकृतिक वनस्पति को अलग अलग क्लाइमेट्स की ज़रूरत होती है, वो अलग अलग जगह पर। जैसे कि आपका जाकर के कहीं अगर मान लीजिए कि रेगिस्तान है तो रेगिस्तान में ज़्यादा थॉर्नी फॉरेस्ट होता है। आगे हम लोग देखेंगे कि वहाँ पर कंटीला पौधा होता है। माउंटेन की तरफ जाएंगे, पर्वत की तरफ, तो वहाँ पर अलग तरह का पौधा होता है। अगर हम समतल भूमि में जाएंगे तो वहाँ अलग तरह का पौधा होता है। मतलब अलग अलग सराउंडिंग पर, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस पर, अलग अलग जलवायु पर अलग अलग प्राकृतिक वनस्पति जो है डिपेंड करती है, निर्भर रहती है। अगर हम बात करें तो अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण, अलग अलग जलवायु के कारण इंडिया का जो नेचुरल वेजिटेशन है, प्राकृतिक वनस्पति है, वो बहुत ही ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है, अलग अलग तरह का होता है। इंडिया का जो नेचुरल वेजिटेशन है, प्राकृतिक वनस्पति है, वो उसको 5 भागों में बांटा जा सकता है, 5 टाइप्स का। और ये जो 5 टाइप्स है, इनका नाम है, पहला का नाम है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिसे हम लोग हिंदी में उष्णकटिबंधीय वर्षावन भी कहते हैं। दूसरा होता है ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट, जिसे हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। और तीसरा आपका हो जाता है थॉर्नी बुशेस, मतलब कंटीला वन। और चौथा आपका हो जाता है माउंटेन फॉरेस्ट, मतलब जो जंगल में हो, मतलब सॉरी, जो पहाड़ों में होते हैं वैसे वन। और पांचवा आपका फाइनली होगा मैनग्रूव फॉरेस्ट, मतलब सदाबहार वन। तो ये सब के बारे में हम लोग डिटेल में एक एक करके देखेंगे गाइस।
हमारा पहला टॉपिक है गाइस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं वो वैसे एरिया में ज़्यादा होते हैं जहाँ पर रेनफॉल बहुत ही ज़्यादा होता है, और वो इतने ज़्यादा डेंस होते हैं, इतने ज़्यादा मतलब वो घने होते हैं कि जो सनलाइट होता है, सूर्य की जो रोशनी होती है वो ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाती है इन जंगलों में। और बहुत सारे जो स्पीसीज़ है, बहुत सारे जो जनजाति है पेड़ों के, वो इन फॉरेस्ट्स में मिलते हैं। और ये जो अलग अलग प्रकार की जनजातियां जो मिलती है यहाँ पर, पौधों की जातियाँ, वो जो है अपना जो लीफ है, अपना जो पत्ता है, वो अलग अलग समय में वो शेड करती है, मतलब अलग अलग समय में अपने पत्ते को झाड़ती है। पतझड़ का मौसम उन लोग के लिए अलग अलग होता है, और इसलिए वो जो है हमेशा ग्रीन नज़र आते हैं, इसलिए उनको हम लोग एवरग्रीन बोलते हैं, मतलब समय हमेशा ग्रीन रहने वाले। आप 8.1 में आप इसको देख पा रहे होंगे, हम दिखाते हैं अभी आपको। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट ट्रीज होते हैं जो इन फॉरेस्ट में, उनका नाम है मोहोगनी, इबोनी, रोजवुड। ये हमेशा कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसको आप याद रखिएगा। अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है, द्वीप समूह जो है, और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का जो पार्ट है और वेस्टर्न घाट का जो पार्ट है, वहाँ पर ये सारे जो फॉरेस्ट हैं वो मिलते हैं। अभी मैप में इसको दिखाते हैं गाइस। देखिए गाइस, आप यहाँ देख पा रहे होंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, देख रहे हैं कि वो कितना ज़्यादा डेंस होता है। तो अगर सूर्य की रोशनी आएगी भी तो इधर ही उलझ के रह जाएगी, वो ग्राउंड तक नहीं पहुँच पाएगी। देखिए बच्चे, ये जो मिलता है, इधर मिलता है अंडमान और निकोबार आइलैंड की तरफ हमारा जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। साथ ही साथ ये वेस्टर्न घाट के रीजन में मिलता है, इधर इधर वेस्टर्न घाट में। ये ईस्टर्न घाट हो गया, ये वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट में मिलता है। हमारा अगला टॉपिक है गाइस ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट, मतलब उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो ये जो है, ये भारी भरकम नाम है, आप इंग्लिश ही याद रखिए, ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट। और ये जो है हमारे कंट्री के लार्जर पार्ट में ये जो है मिलते हैं। और इस तरह के जो फॉरेस्ट हैं इनको मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है, और वो जो है लेस डेंस होते हैं, कम डेंस होते हैं एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। रेन वर्षा वनों के मुकाबले वो जो है थोड़ा कम डेंस होते हैं, मतलब वो जो है उतनी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर पेड़ नहीं होते हैं जितना कि वर्षा वनों में होती है। और उनका जो लीफ शेडिंग का पीरियड होता है, मतलब पतझड़ का जो पत्ते झड़ने का जो समय होता है, वो फिक्स होता है पार्टिकुलर टाइम में, किसी एक साल में वो जो है अपने सारे पत्ते को झाड़ देती है। और इन जंगलों में मिलने वाले जो इंपॉर्टेंट ट्रीज़ हैं, इंपॉर्टेंट जो पेड़ हैं, वो है शाल, टीक, पीपल, नीम, शीशम, ये सब हैं। दे आर फाउंड इन मध्य प्रदेश। वो लोग वे जो हैं इंडिया में बेसिकली मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से में मिलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है गाइस थॉर्नी फॉरेस्ट, मतलब कंटीला वन। और इस तरह के जो वेजिटेशन है, इस तरह का जो वनस्पति है, वो ड्राई एरियाज में, सूखे एरिया में मिलता है कंट्री का। और ड्राई एरिया मतलब जहाँ डिजर्ट है। और ये जो लीव्स होते हैं इनका जो इन पौधों का बेसिकली देखा जाए तो लीव्स नहीं होता है, वो उनके पेड़ के ही पार्ट होते हैं, मतलब हार्ड पार्ट ही होते हैं जो ग्रीन कलर के हो जाते हैं। और जो बेसिकली इन जंगलों में मिलने वाले जो पेड़ हैं वो है कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर, जो कि यहाँ पर मिलते हैं। और वो जो है बेसिकली राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न घाट के पूर्वी पार्ट में, पूर्वी हिस्से में, मतलब वेस्टर्न घाट के पूर्वी हिस्से में और गुजरात में जो है ये सब फॉरेस्ट बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है गाइस माउंटेन वेजिटेशन, मतलब कि माउंटेन में जो वनस्पति होता है उसके बारे में। और अगर हम बात करें तो अलग अलग स्पीसीज, अलग अलग तरह की जो प्रजाति है माउंटेन्स में मिलती है हाइट के अनुसार। जैसे जैसे हाइट बढ़ता चला जाता है टेम्परेचर घटता है, मतलब पर्वत में धीरे धीरे अगर हम ऊपर चलते जाएंगे तो टेम्परेचर मेरा घटता चला जाएगा। और 1500 मीटर के हाइट पर जो ट्रीज होते हैं वो कोनिकल शेप के होते हैं, ऐसे कोन के शेप के बन जाते हैं। और इन ट्रीज को कोनिफेरस ट्रीज कहते हैं। इनका बेस्ट एग्जांपल है चीर, पाइन, देवदार। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इन जंगलों में मिलने वाले ट्रीज का। देखिए गाइस, कोनिफेरस ट्रीज देख रहे हैं ना, एकदम कोन की तरह बन जाते हैं ये। तो हमारा अगला टॉपिक है गाइस मैनग्रोव फॉरेस्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं सदाबहार वन। ये जो फॉरेस्ट है वो सलाइन वाटर में भी रह सकते हैं। सलाइन वाटर मतलब खारा पानी, समुद्री जल। और ये जो है मेनली सुंदरबन में मिलते हैं। अब सुंदरबन में मतलब कैसे मिलते हैं, तो सलाइन वाटर में मतलब ये
कौन सा रिलेशन है? मतलब सुंदरबन में मिलना और सेलाइन वाटर के बीच कौन सा रिलेशन? तो सुंदरबन जो है, याद रखिएगा, ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। और डेल्टा कब बनता है? जब नदियां जो है समुंदर में जाके मिलती हैं। मतलब यहाँ पर समुंदर का भी पानी होगा और साथ ही साथ नदियों का भी पानी होगा। मतलब इस जगह पर वैसे ही पौधे जीवित रह पाएंगे जो समुंदर के पानी को झेल सकते हैं। इसलिए यहाँ पर मिलते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट, जहाँ के पेड़ जो है वो सेलाइन वाटर में भी, मतलब समुद्री जल में भी, खारे पानी में भी रह सकते हैं। ये जो है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में भी मिलता है। सुंदरी जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, ट्री का, पेड़ का एक जाति है जो कि मैंग्रोव फॉरेस्ट में, सदाबहार वन में मिलते हैं। और इसी सुंदरी ट्री के नाम पर सुंदरबन डेल्टा का नाम पड़ा है। हमारा अगला टॉपिक है गाइज, वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी? फॉरेस्ट ज़रूरी क्यों होते हैं? वन ज़रूरी क्यों होता है? वन जो है वो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है हमारे लिए, क्योंकि ये जो है अलग अलग तरह का फंक्शन परफॉर्म करता है। प्लांट जो है ऑक्सीजन रिलीज करता है जो हमें जीने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, और वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है। किसी भी पेड़ का जो जड़ है वो सॉइल को बांध के रखता है, मिट्टी को, मृदा को बांध के रखता है, जिस कारण से सॉइल इरोजन नहीं होता है, मतलब कि मिट्टी की कटाव नहीं की जाती है, और ये जो है मिट्टी कटाई से बच जाती है। फॉरेस्ट जो है वो हमें टिम्बर प्रोवाइड करता है। टिम्बर मतलब अलग अलग तरह के लकड़ी, जिससे अलग अलग फर्नीचर्स वगैरह बनाए जाते हैं, जैसे डाइनिंग टेबल हो गया, हमारा घर का पलंग हो गया, ये सब बनाया जाता है। फ्यूल प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे गाँव में या अलग अलग जगह पर अभी भी लकड़ियों से खाना बनाया जाता है। फॉडर, जानवरों के लिए चारा। मेडिसिनल प्लांट्स, जो बहुत ही एग्जाम्पल अगर बेस्ट दें तो तुलसी, नीम, ये जो है बेस्ट मेडिसिनल प्लांट माना जाता है सिंस द एंशिएंट टाइम। ये जो है हमें जंगलों से ही मिलते हैं। बहुत सारे, बहुत अलग अलग तरह के हर्ब्स और हनी, शहद, कौन भूल सकता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। गम, गोंद, ये सब हमें जो है सारा कुछ जो है फॉरेस्ट से ही मिलता है, वनों से ही मिलती है। जंगल जो होते हैं वो नेचुरल हैबिटेट होते हैं, प्राकृतिक घर होते हैं वाइल्ड लाइफ का, वन्य जीवन का। बहुत सारे नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक जो वनस्पति है वो आज के समय में डिस्ट्रॉय किए जाते हैं, बर्बाद किए जाते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पेड़ों की कटाई हो रही है। और हम लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, और जो बचे कुचे पेड़ हैं उनको भी बचाना चाहिए, और लोगों को ये अवेयर करना चाहिए, ये उन लोगों को सिखाना चाहिए इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री के बारे में, ट्री की महत्व के बारे में उनको सिखाना चाहिए, क्योंकि ट्रीज जो हैं तभी हम लोग जिंदे हैं, वही जो है हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। और अलग अलग तरह का प्रोग्राम भी है, जैसे वन महोत्सव जो है, उसमें जो है हमारे अर्थ को ग्रीन करने के लिए वो प्रोग्राम जो है चलाया जाता है गाइज। और अभी हम लोग देख रहे हैं गाइज कि हमारा जो पूरा वर्ल्ड है, वैश्विक महामारी जो है ग्लोबल पेंडेमिक से होकर के गुजर रहा है, कोरोना वायरस डिजीज। और इस तरह से हम लोग देख रहे हैं एक पॉजिटिव आउटकम जो इसका आया है ना, कि हमारे वाइल्ड लाइफ और हमारा जो इन्वायरमेंट वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। तो ऐसा कभी कभी देखने में लगता है कि प्रकृति जो है ये अल्टीमेटली अपना खुद का बैलेंसिंग मैकेनिज्म लेके आती है, कि इतना ज़्यादा दोहन हो रहा था सभी चीज़ों का, तो अल्टीमेटली प्रकृति ने खुद अपने आप को संभाल लिया है। कभी कभी तो ऐसा फील होता है देख करके। और इस तरह से जो है हमारी पृथ्वी, अब देखा जाए तो हमारी पृथ्वी जो है धीरे धीरे ठीक हो रही है। वो बीमार हो चुकी थी, एक लेशन आप लोग पढ़े होंगे इंग्लिश या किसी कहीं पर, एलिंग प्लैनेट, हमारा बीमार जो ग्रह था वो धीरे धीरे अब ठीक हो रहा है। तो आगे चलते हैं गाइस। हमारा अगला टॉपिक है गाइस वाइल्ड लाइफ, वन्य जीवन। फॉरेस्ट जो है, जंगल जो है, वो घर होते हैं अलग अलग तरह के वन्य जीवन का। अलग अलग हजारों प्रजातियां जो है जानवरों की जो है वो मिलती हैं, जैसे बहुत सारे रेप्टाइल्स भी मिलते हैं, जो रेंगने वाले जो जानवर होते हैं, एम्फीबियंस, जो कि पानी में भी रहते हैं और ऊपर धरती पर भी रहते हैं, जैसे बहुत अलग अलग तरह की जो टर्टल्स हो गए, जैसे कि कछुआ वगैरह हो गया, बहुत से अलग अलग तरह के मैमल्स, स्तनधारी जीव, बर्ड्स हो गए, पंछी, इंसेक्ट, वॉर्म्स, ये सब सारे जो हैं वाइल्ड लाइफ में रहते हैं। ये वन्य जीवन है जो जंगलों में रहते हैं। टाइगर, बाघ, जो कि हमारा राष्ट्रीय पशु है, वो जो है हमारे देश के अलग अलग हिस्से में मिलता है। गिर फॉरेस्ट, गुजरात जो है वो घर है एशियाटिक लायंस का, एशियाई शेरों का। एलिफेंट्स, हाथी जो है, और वन हॉर्न राइनोज, मतलब एक सींग वाला जो गेंडा है, वो मिलते हैं आसाम के जंगलों में। एलिफेंट्स
जो हाथी हो गए वो केरला में और कर्नाटका में मिलता है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। कैमल्स और वाइल्ड एसेस जो जंगली गधे होते हैं वो मिलते हैं हमको ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो सहारा डेजर्ट सॉरी थार डेजर्ट जो है इंडिया में, और रन ऑफ कच्छ में जो गुजरात में है वहाँ पर ये सब मिलते हैं। वाइल्ड गॉट जो जंगली बकरी होती है, स्नो लेपर्ड जो स्नो में रहने वाला बर्फीला जो लेपर्ड है, चीता है, तेंदुआ है, और स्नो बियर जो भालू है वो मिलता है हिमालयन रीजन में, हिमालय क्षेत्रों में। अलग अलग तरह के इस तरह के जानवर के अलावा बहुत अलग अलग दूसरे भी जानवर मिलते हैं हमारे देश में, जैसे कि हो गए मंकी हो गया, उल्फ हो गया, जैकाल, नीलगाई, चीता। और इंडिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिच है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बर्ड्स भी मिलते हैं, पंछी भी मिलते हैं। पीकॉक जो हमारा नेशनल बर्ड है, राष्ट्रीय पंछी है। दूसरे कॉमन बर्ड्स जैसे पैरट हो गया, पिजन हो गया, मैना हो गया, गीज, बुलबुल, डक जो बतख हो गया, ये सब सारे मिलते हैं। और अलग अलग बर्ड सेंचुरीज भी जो हैं बनाए गए हैं इन बर्ड्स को, इन पंछियों को बचाने के लिए अपने प्राकृतिक घर में ही। और ये जो है इन बर्ड्स को जो है प्रोटेक्शन प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है हंटर्स से, शिकारियों से। अलग अलग तरह के जो स्नेक के भी स्पीसीज, स्नेक के भी जो प्रजाति हैं वो मिलती हैं इंडिया में, जैसे कि कोबरा और करैंत जो कि इंपॉर्टेंट है उनमें। और पेड़ों के कटने के कारण, फॉरेस्ट के कटने के कारण और हंटिंग के कारण, शिकार के कारण बहुत सारे जो स्पीसीज़ है वाइल्ड लाइफ के, वन्य जीवन के इंडिया में वो धीरे धीरे खत्म हो जा रहे हैं। और बहुत सारे जो स्पीसीज़ है, बहुत सारे जो जनजातियाँ हैं वो पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है। और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे नेशनल पार्क और सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व भी बनाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा। और गवर्नमेंट ने जो है अलग अलग प्रोजेक्ट भी चलाया है, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट हो गया, इन जानवरों को बचाने के लिए। और हम लोग को भी जो है कंट्रीब्यूट करना चाहिए वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए। और हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं कि हम लोग रिफ्यूज़ कर सकते हैं, मना कर सकते हैं वैसे चीज़ों को खरीदने से जो कि जानवरों के बॉडी से बना हुआ है, जैसे कि उनके बोन से, उनके हॉर्न से, सिंग से, उनके फर से, उनके स्किन से, उनके पंख से। और एवरी ईयर, हर साल जो है अक्टूबर के महीने में पहला वीक जो होता है अक्टूबर का महीना का, उसको वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक के रूप में मनाया जाता है, ताकि अवेयरनेस क्रिएट किया जा सके और जानवरों के प्रति हमें जो है वो इनके किंगडम को बचाने के प्रति जो है लोगों को प्रोत्साहित किया जा सके। थैंक यू गाइज। इस तरह से हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक क्यों किया इसका रीज़न भी जरूर बताइए। इस तरह से हमारा क्लास 6 का हिस्ट्री और ज्योग्राफी का पोर्शन खत्म हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 के हिस्ट्री का पॉलिटी का पोर्शन, जो आपका मंडे से स्टार्ट हो जाएगा गाइज। तो वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक क्योंकि कमेंट सेक्शन में इसका कारण जरूर बताइए। और एक चीज़, अगर आपको पसंद आता है तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, इससे हमको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।